बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना ने कहा कि श्री रामचरितमानस में जो लिखा है इस समय वैसा ही हो रहा है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वह आधुनिक भारत के भगवान हैं, इस बारे में वह ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। तौकीर रजा ने कहा कि आस्थाओं का टकराव हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। आस्थाओं को जब ठेस पहुंचती है तो आदमी विचलित हो जाता है, बेचैन हो जाता है और हालात खराब हो जाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमेशा एक दूसरे की आस्था के सम्मान किए जाने की पैरवी की। मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात अब कही है वह उन्होंने बीजेपी में रहते हुए क्यों नहीं कही। उन्होंने कहा कि आज शूद्र गवार ढोल पीटे जा रहे हैं, उनकी लड़कियां उठाई जा रही है, उनकी बेइज्जती की जा रही है। यह जो हुकूमत है हिंदुत्व के खिलाफ कर रही है। वहीं मौलाना तौकीर रजा ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अपने घर पहुंचने पर कहा कि घर वापसी क्या होती है। 14 साल पहले एक लाइट उन्हें मिली थी जो अभी तक धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं मिली। जब मिल जाएगी तो वह भी इस्लाम में आ जाएंगे, क्योंकि इस्लाम अमन और शांति की भाईचारे का पैगाम देता है। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले न जाने कितने आए और चले गए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के घर वापसी करवाने पर कहा कि आज हिंदू मुस्लिम पर बयान दो फिर जान का खतरा हो जाएगा। उन्हें जान का खतरा नहीं है, वह पॉपुलर होना चाहते। हमारे देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। यह आस्थाओं का देश है, हमारा देश गुलदस्ता है, यहाँ हर रंग के फूल खिलते रहेंगे। वहीं आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान नहीं था, लेकिन उसने मुसलमान बनकर इस देश का बंटवारा किया है। किसी मुसलमान ने महात्मा गांधी की हत्या नहीं की, भगवान गोडसे ने गांधी की हत्या की है। देश में कत्लेआम का माहौल बनवाया, देश का बंटवारा हो गया, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है, किस वजह से कहा है, जिम्मेदार व्यक्ति हैं और ये मांग उन्हें आज करने की जरूरत क्यों पेश आई। जब वो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बन के बैठे हुए थे, सत्ता में भागीदारी थी उनकी, ये मांग उन्हें तब उठानी चाहिए थी। इस सिलसिले में मेरा मानना यह है कि आस्थाओं का टकराव, दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाना, ये हमारे देश के लिए बहुत गंभीर बात है, हमारे देश की तहजीब के लिए खराब बात है और नुकसान करने वाली बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कुछ कहा है उसका जवाब मैं ये समझता हूं कि आपको अगर मांगना चाहिए तो आधुनिक युग के जो हमारे देश में एक भगवान पैदा हुए हैं, श्री श्री श्री, अभी तक 2 श्री थे, मैं उन्हें 3 श्री देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, इस सवाल का जवाब वो ज्यादा अच्छा दे सकते हैं, क्योंकि रामचरितमानस में उनकी कितनी आस्था है पहले वो बताएं। शूद्र आज पीटा जा रहा है कि नहीं पीटा जा रहा है? जैसे रामचरितमानस में आता है कि ढोल गवार शूद्र पशु आदि ये सब तालन के अधिकारी, तो इन सबको तो आज भी पीटा जा रहा है। ढोल पीटा ही जाता है, शूद्र पीटा ही जा रहा है, मारा ही जा रहा है, काटा ही जा रहा है, उनकी लड़कियां उठाई जा रही हैं, बेइज्जती की जा रही है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की आस्था तो इसी में है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी नहीं जानता हूं, अभी आपसे सुना मैंने कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र, ये तो आरएसएस का प्लान है, तो उन्हें आरएसएस के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अलग से एक तहरीक क्यों चला रहे हैं? किसने उनको धमकी दी है? आजकल ये भी एक ट्रेंड चल रहा है, एक फैशन है कि भड़काऊ बातें कीजिए और उसके बाद ये कह दीजिए कि हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है, हमें सिक्योरिटी दी जाए। तो मैं कहता हूं कि धीरेन्द्र जी को सिक्योरिटी दे दी जाए, क्योंकि उनकी हत्या होने का अंदेशा है। उन्हें हत्या का अंदेशा नहीं है। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाने वाले गली गली घूम रहे हैं,
उन्हें हत्या का अंदेशा नहीं है, उन्हें अपना नाम चमकाने की, मुस्लिम मुखालिफ अपने आप को दिखाने की एक जो होड़ चलती है, उस होड़ में वो शामिल हो गए हैं और हुकूमत पे दबाव बना के प्रशासन पे दबाव बना के वो सिक्योरिटी वगैरह लेना चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है।